कि अभी पहले दिन ही आनंद आ रहा है तो आगे क्या होगा। अभी हम देख रहे हैं लगभग पांडाल भर गया है, लगभग पांडाल भर गया है और बाहर जो सामान्य गणवेश में बैठे हैं उनको बैठने में अथवा देखने में तकलीफ हो रही होगी। फिर भी अभी जो देखो हाथी आ गया है, देख लो आप लोग, दिख गया हाथी। हाँ, हमारे प्रवचन सुनो है तो आनंद आ रहा है। अभी भी जिनकी इच्छा हो बस आज सकलीकरण हो जाएगा, फिर आप सब उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज यहाँ पर मंडल शुद्धि हुई, मंडप शुद्धि हुई। यह अभी तक भगवान समवसरण में विराजित नहीं है। और मंडल शुद्धि मंडप शुद्धि क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि यहाँ का परिसर अभी तक ठीक ठाक नहीं था, साफ सुथरा नहीं था, और यहाँ पर हम अब भगवान को विराजित कर रहे हैं तो उस स्थान को पूर्णतः शुद्धि से रखें। भगवान जब विराजित हो गए, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं जो तख़्त हम लोगों के लगे हैं, रात में कुत्ते आके वहाँ पर बैठ जाते हैं और कुत्ते आने के बाद उनके शरीर से कुछ खून वगैरह भी निकलता है तो बैठ जाते हैं। अब यह स्थान भगवान का मंदिर बन गया। जब यह मंदिर बन गया तो आप सबका भी परम कर्तव्य होता है कि भगवान की पूर्णतः विनय बना के रखें। अभी चंदेरी में विधान हुआ था पिछले साल, जब विधान हुआ वहाँ पर देव भी आते हैं, देव आते हैं और सामान्य देव तो अच्छे से आते हैं, जो अलग प्रकार के देव रहते हैं वो अलग प्रकार से आते हैं। कभी पंडाल हिलेंगे, कभी नाचेंगे, कभी ये करेंगे वो करेंगे। यदि आप लोगों के द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई, समवसरण में 12 सभाएं हैं, उनमें व्यंतर देव व्यंतरणी देवियां भी हैं और आपने कुछ अशुद्धि की, और देव तो आते ही हैं, और आपके गले में उनने हाथ डाल दिया। सुन रहे हो आप लोग? आपके गले में उनने हाथ डाल दिया तो उस गले से उनका हाथ निकालना सामान्य बात नहीं है, इसलिए पूर्णतः शुद्धि बना के रखें। और अभी शुद्धि आपने क्षेत्र की तो बना दी और अपने मन की भी अशुद्धि यहाँ पर निकाल करके आएँ, क्योंकि इन 10 दिनों में हमें भगवान की आराधना करना है, भक्ति करना है, जिससे आचार्यों ने कहा है यह सम्यक दर्शन का विशेष गुण है प्रभावना धर्म के माध्यम से। यह समवसरण विधान का प्रमुख पात्र चक्रवर्ती होता है, और जो विधान होते हैं उनमें तो देव प्रमुख होता है, लेकिन इस विधान में मनुष्य जो चक्रवर्ती कहलाता है वह प्रमुख पात्र होता है। जब चक्रवर्ती प्रमुख पात्र होता है तो वह चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, और 6 खंड का अधिपति शुरुआत के भरत चक्रवर्ती थे। उनको 6 खंड जीतने के लिए कितने समय लगा? नींद आ रही है आप लोगों को? 60,000 वर्ष लगा। बाद के चक्रवर्तियों के लिए समय वह कम हो जाता है और 6 खंड को जीतते हैं। और भरत चक्रवर्ती अथवा चक्रवर्ती जो होता है, एक दिन दिग्विजय यात्रा भी निकलेगी, वह दिन निश्चित कर लिया जाएगा। उस दिन शायद आप लोगों की बारात में भी इतनी भीड़ ना होती हो, उस दिन इतनी भीड़ होगी और टीका भी होगा। अब वह किमिच्छिक दान क्या होता है? किमिच्छिक दान वह दान है जो आपकी इच्छा हो और वह चक्रवर्ती से मांग की जाए तो वह दान उस दिन करता है। ये तो यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन साक्षात वह जो चक्रवर्ती होते हैं वह अपने तरीके से सभी जो उनके पास आते हैं वह दान करते हैं। इस पूजन विधान के माध्यम से हम अपने पुण्य को खूब बढ़ाएं, और दुनिया भर की बातें होती हैं, उन बातों को विराम देकर हम अपने पुण्य की बढ़ोतरी करें, और इतनी बढ़ोतरी करें कि हमें
उन्नति की ओर हमारा काम होता ही जाए। भगवान विराजमान हो रहे हैं, आप धीरे से उनको नमोस्तु कर सकते हैं। और ज़्यादा समय तो है नहीं, है ना, ज़्यादा समय नहीं है, नहीं और भी, क्योंकि आप लोग डरना नहीं है ना। वो भैया ने कहा है, सुन रहे थे हम, क्योंकि सुनाई पूरा देता है, पढ़ने के लिए किताब लगभग खुली रहती है, बाकी तो विधान ही सुना जाता है। तो उनने कहा आप जितने बजे आओगे वो 6 घंटे हमें चाहिए, आप 5 बजे आ जाओ तो आपको 11 बजे छोड़ देंगे। लोग पूछ रहे थे महाराज जी विधान कितने बजे समाप्त होगा। आप सब बिल्कुल भी चिंता ना करो, यहाँ पर पुण्य की बढ़ोतरी का साधन है। दुकान आप खोल लोगे, ग्राहक नहीं आएगा तो आप उसका इंतज़ार करते रहोगे। एक दान की बात करें और अपनी आप समाप्त करेंगे। आप सब ने, आप सबके प्रदेश में फिरोजाबाद एक नगर है, सुना होगा, सुहाग नगरी कहलाता है। सुहाग नगरी का मतलब वहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, लेकिन सुहाग नगरी भी लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि आजकल की महिलाएं प्लास्टिक की और काका पहन लगी है, कुछ उतारती भी हैं पहनती भी नहीं हैं। तो उस सुहाग नगरी में बाहुबली भगवान की प्रतिमा लाई गई थी। और सेठ छिदामी लाल जी वहाँ पर थे, सुना होगा आप लोगों ने, आपके राज्य की बात है, आपको जानकारी होगी। और वह बाहुबली भगवान इस उत्तर भारत में हमारी याद से उस समय इतने बड़े तो नहीं थे। उनको देख के लाए गए, और भैया धीरे धीरे बोलो, वो लाए गए और लाने के बाद पंच कल्याणक होना था, उनने अपना मन बनाया। बाहुबली भगवान की प्रतिमा पता नहीं 25 फुट 30 फुट कितने फुट की है, जानकारी सही आप लोगों को होगी, 30 फुट करीब होगी। और वह प्रतिमा उस जमाने में लाखों की तो आई होगी। आप विचार करो, आज से करीब 40-50 साल के आसपास की बात होगी। उन सेठ जी के यहाँ फैक्ट्री भी थी। फैक्ट्री का मतलब क्या, बहुत सारे जिसमें मजदूर होते हैं। अब सेठ जी के मित्र थे, धार्मिक भी थे अधार्मिक भी थे। अधार्मिक का मतलब जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता। मतलब नहीं होता तो उन सेठ जी के मित्र ने, जो धार्मिक नहीं थे, भैया धीरे धीरे बोलो यार, हाँ हम बोल नहीं पाते, भूल जाते हैं क्या बोल रहे थे। हाँ, सेठ जी जो धार्मिक मित्र नहीं थे, उनने सलाह दी। क्या सलाह दी, सेठ जी आपके यहाँ 2 फैक्ट्री हैं, आप भगवान बाहुबली को ला रहे हो, भगवान बाहुबली को लाओगे तो मात्र दर्शन करोगे, इसलिए आपको यह सलाह दी जा रही है, आपको यह सलाह दी जा रही है कि आप 2 फैक्ट्री ना लाके लाखों रुपए खर्च करने की अपेक्षा तीसरी फैक्ट्री खोल लो, तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा। सुन रहे हो ना आप लोग, तीसरी फैक्ट्री खोल लो तो आपका लाभ और बढ़ जाएगा, आप और रईस हो जाएंगे। ठीक है, सेठ जी ने सुन लिया और सेठ जी ने अपनी सलाह उन मित्र को दी। फैक्ट्रियां जब होती हैं तो फैक्ट्रियों में मजदूर भी काम करते हैं, और मजदूर जब काम करते हैं तो एक फैक्ट्री में 50, 60 अथवा 100 मजदूर मान लो एक फैक्ट्री में 100 मजदूर हैं, 2 फैक्ट्री में मान लो 200 हो गए। और जब उन मजदूर को, हाँ भगवान की जय, अब हमारी तरफ देखो आप लोग हैं, अब सब भगवान है ना, 24 भगवान की जय, 24 ये पीछे भगवान, बाजू में भगवान और हैं। हाँ, अब सुन लो, थोड़ी देर, ज़्यादा 10 बजने वाले हैं, हम समाप्त कर रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि 2 फैक्ट्री में 200 मजदूर हैं, जब उन मजदूरों की मांग करना होता है तो सेठ जी से मांग करते हैं, हमारी मांग पूरी करो और हमारा भत्ता बढ़ाओ अथवा हमारा टीए बढ़ाओ। जब उनकी मांग की पूर्ति नहीं होती, अच्छा होता है तो सेठ जी जिंदाबाद,
सेठ जी जिंदाबाद। लेकिन जब मान की पूर्ति नहीं होती तो क्या कहते हैं? सेठ जी मुर्दाबाद। तो इन सेठ जी ने कहा अभी हमारे यहाँ 2 फैक्ट्री हैं और हम उन मज़दूरों की जितनी इच्छा है उतनी पूर्ति तो करते हैं प्रयास, लेकिन यदि नहीं हो पाया और सेठ जी के मज़दूर मुर्दाबाद कहेंगे तो अभी तो हमारे लिए 2 फैक्ट्री हैं तो 200 लोग मुर्दाबाद कह रहे हैं। यदि हमने 3 फैक्ट्री खोल ली तो 100 लोग और बढ़ जाएंगे और मुर्दाबाद की संख्या और बढ़ जाएगी। इसलिए उन सेठ जी ने कहा मंदिर में लोग आते हैं, धर्म का काम करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। इसलिए मुझे जैसे दक्षिण भारत में बाहुबली भगवान हैं, जैसे दक्षिण भारत में बाहुबली भगवान हैं, वैसे ही उत्तर भारत में मैं बाहुबली के भगवान बना रहा हूँ। आप सबके लिए ये 10 दिन मीठे दिन मिले हैं। अभी कड़वे दिन थे ना, अब मीठे दिन आप सबके लिए मिले हैं। आप अपना उत्तर मधुर गुण बढ़ाते जाएं और भगवान की आराधना करते जाएं, जिससे आपके पुण्य में बढ़ोतरी हो। अहिंसा परमो धर्म की। कोई सुन नहीं रहा।